ठीक है, तो आज का देखो, आज का टॉपिक क्या है हमारा। आज हमें देखना है सेल्फ जॉइन एंड क्रॉस जॉइन। ओके, क्रॉस जॉइन क्या होता है देखो। अब कंसिडर करो आपके पास दो टेबल है। ठीक है, टेबल वन, इसमें क्या है, वन टू थ्री ऐसे रिकॉर्ड है। यहाँ पर है टेबल टू करके। okay? इसमें यहाँ पे ऐसे कुछ सेवन, एट, नाइन ऐसे रिकॉर्ड है। दो टेबल है, दोनों में तीन तीन रिकॉर्ड है। अब मुझे इन दोनों टेबल में क्रॉस ज्वाइन करना है। तो क्रॉस ज्वाइन क्या करता है देखो, जितनी भी पॉसिबिलिटी है ना ज्वाइन करने की, वो सब कुछ ट्राई करेगा। मतलब टेबल वन की फर्स्ट रो टेबल टू के हर एक रो के सामने ज्वाइन होगी। तो आउटपुट में क्या आएगा देखो, आउटपुट में क्या आएगा, टेबल वन की फर्स्ट रो टेबल टू के सभी रो के साथ ज्वाइन होगी। मतलब सेवन वन, ठीक है, एट वन, नाइन वन ऐसा आएगा। उसके बाद टेबल वन की दूसरी रो फिर से इन सभी रो के सामने ज्वाइन होगी। फिर क्या आएगा, फिर से सेवन टू, एट टू, नाइन टू। क्लियर है। इसका मतलब क्या है, अगर आप किसी भी टेबल में क्रॉस जॉइंट यूज कर रहे हो तो जो फर्स्ट टेबल रहेगा उसकी फर्स्ट रो सेकंड टेबल के हर एक रो के सामने ज्वाइन हो जाएगी। फिर टेबल वन की सेकंड रो टेबल टू के हर एक रो के साथ में ज्वाइन होगी। वैसे अब थर्ड रो भी ज्वाइन हो जाएगी। कैसे होगी देखो, यहाँ पे क्या आएगा, सेवन थ्री, एट थ्री, नाइन थ्री, राइट। तो आउटपुट में कितने रोज आएंगे देखो, थ्री इंटू थ्री कर सकता हूँ मैं। मतलब ये फर्स्ट रो के ये थ्री आउटपुट, सेकंड रो के भी थ्री आउटपुट, थर्ड रो के भी थ्री आउटपुट, टोटल कितने आउटपुट आएगा, नाइन रोज आएंगे। वही नाइन रोज हमारे आउटपुट में। यस। अब इसको देखो, क्वेरी कैसे राइट करनी है। सबसे पहले डिपार्टमेंट्स एंड सेकंड टेबल is select star from मैनेजर। ठीक है, अब इन दो टेबल में देखो, मैं दोनों क्वेरीज को साथ में रन करता हूँ। ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल में टोटल कितने डिपार्टमेंट्स है देखो, नाइन डिपार्टमेंट है, नाइन रोज है। डिपार्टमेंट मैनेजर में कितने एम्प्लॉयज है, ऐसे मैनेजर है वो 24, राइट। हमारे पूरे डेटाबेस में कितने मैनेजर है, 24। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों टेबल में क्रॉस ज्वाइन करना है। तो क्या होगा, ये फर्स्ट रो इन सभी 24 रो के सामने ज्वाइन हो जाएगी। फिर से सेकंड रो इन 24 रोज के सामने ज्वाइन हो जाएगी। टोटल आउटपुट कितना आएगा। अब अगर मैं इन दो टेबल में क्रॉस ज्वाइन करता हूँ तो आउटपुट कितना आएगा टोटल, सिक्स कैसे आएगा। इसमें डिपार्टमेंट्स कितने टोटल, 8, नाइन डिपार्टमेंट्स, 9. इसमें 24 रोज है, राइट। 24 इंटू नाइन आउटपुट आएगा ना। मतलब क्रॉस ज्वाइन क्या करता है, फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो सेकंड टेबल की हर एक रो के सामने ज्वाइन हो जाएगी। फिर से फर्स्ट टेबल की सेकंड रो इस सेकंड टेबल के हर एक रो के सामने ज्वाइन होगी। ऐसे करते करते टेबल वन की ईच रो टेबल टू के ईच रो के सामने ज्वाइन होगी, राइट। तो इसको ही हम ज्वाइन में कैसे लिखेंगे देखो, दोन्ही क्वेरी सेम रन केलं ना मी, सोबत सिलेक्ट केलं आणि फर्स्ट ऑप्शन क्लिक केलं। सो ज्वाइन करने के लिए क्या है देखो, आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे ये इन दो टेबल के ऊपर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो आउटपुट में मुझे देखो क्या चाहिए, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, उसके बाद ईएमपी नंबर। ठीक है, ईएमपी नंबर मैंने डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल से लिया। फ्रॉम, फ्रॉम क्या, डिपार्टमेंट्स को मैं डी बोलूंगा, ज्वाइन डिपार्टमेंट मैनेजर डीएम। ओके, अब मैंने इसको कौन से टेबल से लिया है, डी से, इसको भी डी से, और इसको डीएम से।
अब मैंने यहाँ पे ऑन की कंडीशन दी है क्या? नहीं। क्रॉस ज्वाइन में क्या होता है, ऑन की कंडीशन नहीं रहेगी, क्योंकि हम ज्वाइन कैसे कर रहे हैं, देखो ना, हर एक रो को हर एक रो के सामने ज्वाइन कर रहे हैं। वहां पे कुछ मैचिंग मैचिंग देख रहे हैं क्या? नहीं, मैचिंग वगैरह कुछ नहीं देखेंगे, सीधा इस रो, टेबल वन के फर्स्ट रो को उठा के टेबल टू के हर एक रो के सामने ज्वाइन कर देंगे। कुछ नहीं देखेंगे, पैटर्न नहीं, कोई मैचिंग रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं। जैसे ही मैं इस क्वेरी को रन करूंगा, देखो 29 इंटू, सॉरी 24 इंटू 9 कितना आता है? 216, राइट। 24 इंटू 9 216 आएगा, देखो। डिपार्टमेंट नंबर 1, ये रो इस हर एक 24 रो के सामने ज्वाइन होगी, देखो। तो फिर डिपार्टमेंट 1 के कितने रिकॉर्ड होंगे? 24 होंगे। डिपार्टमेंट 2 के भी 24, डिपार्टमेंट 3 के भी 24, मतलब टोटल 9 डिपार्टमेंट है, तो हर एक डिपार्टमेंट के 24 24 24 रिकॉर्ड होंगे। ये क्या है हमारा? क्रॉस ज्वाइन। तो क्रॉस ज्वाइन क्लियर है क्या करता है? अगर किसी भी दो टेबल में आप क्रॉस ज्वाइन यूज कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, हर एक टेबल की ईच रो को दूसरे टेबल के ईच रो के साथ मैच करेगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ओके। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। क्रिएट टेबल जिसका नाम है ईएमपी इन्फो, जिसमें 3 कॉलम होंगे, ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम, मैनेजर आईडी। और उसमें मैं डेटा भी इंसर्ट कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। तो मैं टेबल क्रिएट करता हूँ और उसमें डेटा इंसर्ट करता हूँ। वो टेबल मुझे यहाँ पे दिखेगा ईएमपी। अब उसका डेटा कैसे देखेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। अब देखो क्या डेटा है इसमें। एम्प्लॉय आईडी 1, उसका नाम क्या है? ओम। और उसके मैनेजर कौन सा है? मैनेजर। यस, लेकिन उसका जो मैनेजर है उसका आईडी क्या है? 5। अब देखो क्या, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मान लो कि किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप मैनेजर हो उस कंपनी में, आपका एम्प्लॉय आईडी क्या है? फॉर एग्जाम्पल 1 है, एम्प्लॉय आईडी 1 है। और आपको रिपोर्टिंग कौन कर रहे हैं? बाकी सभी रिपोर्टिंग आपको कर रहे हैं, आप इनके मैनेजर हो। तो आपका एम्प्लॉय आईडी 1 है, लेकिन वही 1 इनके लिए क्या है, वो मैनेजर आईडी होगा ना, क्योंकि आप उनके उनको रिपोर्टिंग करोगे, तो उनके लिए वो क्या होगा? 1 मैनेजर आईडी होगा। वैसे ही देखो यहाँ पे ओम किसको रिपोर्टिंग करेगा? उसके मैनेजर को। उसके मैनेजर का आईडी क्या है? 5। और उसका मैनेजर कौन होगा? पायल होगी ना। वही एम्प्लॉय आईडी 5 देखो ना यहाँ पे, वही यहाँ पे मैनेजर होगा ना। एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर आईडी अलग अलग नहीं रहेगा। मैनेजर आईडी कंसेप्ट क्यों है, देखो, मैनेजर को उसके टीम से जो भी टीममेट्स रहेंगे वो रिपोर्टिंग करेंगे। तो मैनेजर का ये एम्प्लॉय आईडी है 5, लेकिन मैनेजर आईडी हम क्यों बोल रहे हैं? जिस भी एम्प्लॉय का इसको रिपोर्टिंग होगा उसके लिए तो मैनेजर आईडी है ना। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास क्या टेबल है, देखो, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और उसके मैनेजर है। मुझे क्या फाइंड करना है? हमारे पास मैनेजर आईडी है, हर एक एम्प्लॉय के लिए कौन सा मैनेजर है वो है। अब मुझे क्या फाइंड करना है? हर एक एम्प्लॉय के लिए उस मैनेजर का नाम फाइंड करना है। मतलब ओम के मैनेजर का नाम क्या है? एम्प्लॉय आईडी, मैनेजर आईडी 5 है, तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा पायल। तो ओम के मैनेजर का नाम क्या है? पायल। साई के मैनेजर का? गणेश। तो मुझे यही आउटपुट चाहिए। आउटपुट में क्या चाहिए, देखो, एम्प्लॉय आईडी कॉलम आना चाहिए, एम्प्लॉय नेम भी आना चाहिए, और उसके सामने यहाँ पे मैनेजर आईडी है ना, उसके जगह पे मैनेजर नेम आना चाहिए। इस टाइप का जब सिनेरियो रहेगा, तब हम क्या यूज करेंगे? सेल्फ ज्वाइन। अब सेल्फ ज्वाइन का क्या मतलब होता है, देखो, ये टेबल है, इस टेबल को हम इसी टेबल के साथ ज्वाइन करेंगे। हम कैसे करेंगे, देखो, इस टेबल को हम 2 बार कंसिडर करेंगे, ठीक है। इस टेबल का नाम क्या है? ईएमपी इन्फो। तो पहले इसको हम कंसिडर करेंगे ईएमपी इन्फो 1, दूसरी बार कंसिडर करेंगे ईएमपी इन्फो 2। सेम ही टेबल है और दोनों को ज्वाइन करना है। देखो आउटपुट में मुझे क्या चाहिए? ईएमपी आईडी चाहिए, राइट। सेकंड कॉलम कौन सा? ये आना चाहिए ईएमपी नेम। और थर्ड कौन सा चाहिए? मैनेजर नेम। अब मुझे बताओ, मैनेजर नेम कॉलम है क्या आपके पास? नहीं। लेकिन आपके पास एम्प्लॉय नेम है ना, और वही मैनेजर के नाम है यहाँ पे आने वाले। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि देखो, एम्प्लॉय नेम एज मैनेजर नेम। ओके। अब इस टेबल को मैं पहले फर्स्ट कंसिडर, ये कहाँ पे आएगा हमारा? सिलेक्ट के अंदर आएगा। अब फ्रॉम में क्या आएगा? टेबल नेम। कौन सा टेबल है? ईएमपी इन्फो। इसको मैं E1 बोलता हूँ। अब मैं E1 जो टेबल है ना, उसमें से क्या क्या लूंगा, देखो, E1 डॉट ईएमपी आईडी, मतलब ईएमपी आईडी लिया, E1 डॉट
ईएमपी नेम, और ईएमपी नेम भी फर्स्ट वाले टेबल से ले। ओके, अब ईएमपी नेम मैंने एक बार इससे लिया ना, तो दूसरी बार हम कहाँ से लेंगे? ई2 से लेंगे। और ई2 क्या है? सेम वही टेबल है, ज्वाइन ईएमपी इन्फो। उसी टेबल को दूसरी बार कंसिडर किया, लेकिन नाम क्या दिया? ईएमपी इन्फो नाम है, और उसको हम क्या बोलेंगे? ई2 बोलेंगे। ये क्लियर है? अब ज्वाइन कौन से ऊपर करेंगे? ऑन में कंडीशन क्या आएगी? ऑन। मुझे क्या चाहिए? जहां पर भी मैनेजर आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी होगा, वहां पे वो नाम चला जाएगा। तो ऑन में कंडीशन क्या आएगी? देखो, ई1 से क्या क्या लिया? एम्प्लॉय आईडी लिया, एम्प्लॉय नेम लिया, लेकिन मैनेजर आईडी लिया है क्या ई1 से? नहीं। तो मैं क्या करूंगा? देखो, ई1 डॉट मैनेजर आईडी वो किसके बराबर होना चाहिए? ई2 डॉट ईएमपी आईडी के बराबर होना चाहिए। करेक्ट? यही चाहिए था। एम्प्लॉय 1, उसका नाम है ओम, उसके मैनेजर का नाम है, यस। इसको दे, फॉर एग्जांपल आपके पास आपको क्या चाहिए? आपको बस मैच करना है ना, ये 5 किसके साथ मैच करना है? इस 5 के साथ। तो आप कंडीशन क्या लिखोगे? मैनेजर आईडी इज इक्वल टू, सॉरी, मैनेजर आईडी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एम्प्लॉय आईडी। पर वही लिखा है, मैनेजर आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय। अब बस टेबल के नाम देखो कैसे किए। ई1 टेबल है, उसमें से ए कॉलम ले लिया, ए भी लिया, लेकिन ए लिया था क्या? ये वाला कॉलम नहीं ना, तो ये वाला कॉलम मैंने यहाँ पे लिया हुआ। ऐसे याद रखो। और इसको एम्प्लॉय आईडी ई2 से लेंगे फिर। ये क्लियर है? यस और नो? तो सेल्फ ज्वाइन में देखो क्वेश्चन क्या रहेगा कि कौन से सिनेरियो में हम सेल्फ ज्वाइन यूज करोगे, तो क्या बताओगे? नहीं, सेल्फ ज्वाइन का मतलब तो है कि उसी टेबल को हम उस टेबल के साथ ही ज्वाइन करेंगे, लेकिन सिनेरियो कौन सा रहेगा? तो एग्जांपल देंगे कि हमारे पास मान लो कि एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और हर एक एम्प्लॉय की मैनेजर आईडी। आपको क्या फाइंड करना है? हर एक एम्प्लॉय के लिए उसके मैनेजर का नाम फाइंड करना है। आईडी तो पता है, लेकिन मैनेजर का नाम फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? सेम टेबल को उसी टेबल के साथ ज्वाइन करेंगे। कौन सा ज्वाइन करेंगे यहाँ पे? सेल्फ ज्वाइन। तो देखो यहाँ पे मैंने सेल्फ ज्वाइन मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको कैसे पता चल रहा है सेल्फ ज्वाइन? दोनों तरफ सेम ही टेबल है। देखो, ईएमपी इन्फो ज्वाइन ईएमपी इन्फो, एक ही टेबल को, उस टेबल को उसी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो सेल्फ ज्वाइन हो गया ना? क्लियर है? यस। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन से सिनारियो में हम सेल्फ ज्वाइन यूज करेंगे। तो एग्जांपल याद रहेगा ये जो मैंने टेबल क्रिएट किया था। यस। तो ये सेल्फ ज्वाइन हमें टॉपिक देखना था, इसलिए मैंने एक एग्जांपल लिया था, उसके लिए हमने टेबल क्रिएट किया। ठीक है? ओके, ज्वाइन क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, जो कल के क्वेश्चन थे ना, अब उसको सॉल्व करते हैं। ओके, वन बाय वन चलो। बस एक ही स्टूडेंट ने सॉल्व किया है सभी क्वेश्चन? सिर्फ प्रियंका ने मतलब ट्राई सॉल्व किया है क्या सभी क्वेश्चन? बाकी किसने और ट्राई किया है सॉल्व करने का? ओके, साक्षी और किसने किया है? एक ही किया है? ओके। कितने किए हैं आपने? ओके, चलो फर्स्ट वन बाय वन जाएंगे हम। ठीक है? फर्स्ट क्या है? रिट्रीव एम्प्लॉइज हायर आफ्टर 1995 फर्स्ट ऑफ जनवरी। मतलब ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं जिनको 1995 फर्स्ट ऑफ जनवरी के बाद हायर किया गया? ओके, तो एम्प्लॉयज टेबल देखो, इसमें हायर डेट है। सिंपल इक्वेशन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर हायर डेट ग्रेटर देन 1995 0101। राइट? इसका मतलब क्या है? अगर मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा? ऐसे एम्प्लॉय आएंगे जिनको 1995 फर्स्ट ऑफ जनवरी 1995 के बाद हायर किया गया। देखो कितने एम्प्लॉयज है? 34,004। यस। सेकंड क्वेश्चन देखो, काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हमें काउंट कर रहे हैं? कैसे करोगे? आउटपुट में क्या दिखाओगे, ये इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। आउटपुट में क्या चाहिए देखो, एक तो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नंबर आना चाहिए।
डिपार्टमेंट नेम चाहिए और नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए इन ईच डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अब ये दो कॉलम तो है हमारे पास, थर्ड वाला है क्या? नहीं, तो इसको फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? काउंट करेंगे, काउंट ईएमपी नंबर, राइट, एज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम कौन से टेबल से लेंगे? Dep employee and अगर आपको डिपार्टमेंट नेम नहीं चाहिए, सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर और ये, तो भी मीनिंगफुल आउटपुट ही रहेगा। तो डिपार्टमेंट नेम नहीं चाहिए ना, तो सिर्फ इसी टेबल के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर डिपार्टमेंट नेम चाहिए तो ये भी टेबल ले लो और ज्वाइन कर दो। तो डिपार्टमेंट एम्प्लॉय डीई ज्वाइन डिपार्टमेंट्स डी ऑन डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डीई डॉट डिपार्टमेंट नंबर। अब ये क्या है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं ना, ये डी क्या है, डीई क्या है, यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा डी डॉट, यहाँ पर भी आएगा डी डॉट, यहाँ पर आएगा डीई डॉट, राइट। उसके बाद ग्रुप बाय, ग्रुप बाय करना पड़ेगा क्या या नहीं? कौन से ऊपर yes, ग्रुप बाय correct. करेंगे? करना पड़ेगा डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर, राइट। नंबर। डिपार्टमेंट नेम के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग आईडी रहेगा ना, उनका डिपार्टमेंट नंबर। देखो टोटल 9 डिपार्टमेंट है, रो भी 9 आ गया। देखो डिपार्टमेंट 1 मार्केटिंग, कितने एम्प्लॉयज है? 20,211। हर एक डिपार्टमेंट के लिए कितने एम्प्लॉयज है यहाँ पे दिख रहे हैं। यस, नेक्स्ट है फाइंड द डिपार्टमेंट विथ मोर देन 50,000 एम्प्लॉयज। मतलब सेम क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को अगर देखो, इसको मैं रन करता हूँ तो मुझे यही फाइंड करना है, लेकिन ऐसे डिपार्टमेंट चाहिए जिसमें 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो कौन से एम्प्लॉय है? देखो डिपार्टमेंट नंबर 4, 5 एंड 7, ये तीन ही आउटपुट में आएंगे। तो कैसे? सेम क्वेरी को मैं क्या करता हूँ, देखो इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन आएगी सिर्फ, हैविंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ग्रेटर देन 50,000। देखो यस, उसके बाद क्या है, फाइंड द हाईएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट। टोटल डिपार्टमेंट कितने हैं? 9 डिपार्टमेंट है। देखो डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड इसमें, सैलरी इसमें, तो कैसे ज्वाइन करेंगे? देखो डिपार्टमेंट में क्या है, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, और सैलरी तो एम्प्लॉय नंबर है। तो इन दोनों में कोई कॉमन कॉलम ही नहीं है, तो कैसे करेंगे? यस, तो आपको एक और एक्स्ट्रा टेबल लेना होगा, जिसके ऊपर आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर चाहिए, ठीक है। डिपार्टमेंट नेम चाहिए तो वो भी ले लो, डिपार्टमेंट नेम भी लेता हूँ। और क्या चाहिए? टोटल सैलरी चाहिए, तो सम ऑफ सैलरी, इसको बोलेंगे एज टोटल सैलरी। ओके, फ्रॉम में क्या आएगा? देखो पहले मैं डिपार्टमेंट्स टेबल लेता हूँ, ठीक है। डिपार्टमेंट्स डी ज्वाइन डिपार्टमेंट ईएमपी डीई ऑन डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डीई डॉट डिपार्टमेंट नंबर, राइट। और फिर से दो टेबल ज्वाइन हो गए, तीसरा करना है फिर से ज्वाइन, थर्ड टेबल कौन सा है? सैलरीज बचा, सैलरीज यस ज्वाइन। अब सैलरी को किसके साथ ज्वाइन करेंगे? देखो इसके साथ करेंगे, क्योंकि इसमें और सैलरी में कॉमन है एम्प्लॉय नंबर, और डिपार्टमेंट और इसमें कॉमन था डिपार्टमेंट नंबर। तो पहले मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया डिपार्टमेंट नंबर कॉलम के ऊपर, अब क्या करेंगे, इसको और सैलरी को ज्वाइन करेंगे एम्प्लॉय नंबर कॉलम के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो सैलरीज यस ऑन, देखो एस डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू डीई डॉट ईएमपी नंबर। क्लियर है? ग्रुप बाय करना पड़ेगा या नहीं? इस डिपार्टमेंट की आपको हाईएस्ट सैलरी चाहिए तो डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर करो या फिर डिपार्टमेंट नेम के ऊपर करो। सो डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, सॉरी ग्रुप बाय डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। यहाँ पे क्या आएगा, सेमीकोलन, यहाँ पर डी डॉट ये टी और यस डॉट।
क्लियर है? हर एक डिपार्टमेंट में टोटल सैलरी कितनी है? यस। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? कैलकुलेट द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एंड फीमेल। क्या समझ नहीं? ओके, कैलकुलेट द एवरेज सैलरी फॉर मेल एंड फीमेल मतलब हर एक मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मेल एम्प्लॉयज और फीमेल एम्प्लॉयज को अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा और फिर मेल एम्प्लॉयज की सैलरी की एवरेज निकालो और फीमेल एम्प्लॉयज की सैलरी की एवरेज निकालो। तो क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। तो आउटपुट में क्या दिखाना है, देखो सिलेक्ट जेंडर कॉलम आएगा जिसमें मेल फीमेल, उसके सामने उनके एवरेज सैलरी रहेगी। सेकंड कॉलम कौन सा, एवरेज सैलरी। इसको क्या बोलेंगे, एज एवरेज सैलरी। मैं यहीं पे कर देता हूँ, इसको एम्प्लॉय टेबल से लेंगे क्योंकि वो एम्प्लॉय टेबल में ही है, इसको सैलरी से लेंगे। फ्रॉम एम्प्लॉयज ई join salaries s on e dot emp number is equal to s dot emp number, राइट? क्लियर है? उसके बाद हमें ग्रुप बाय करना पड़ेगा क्या, किसके ऊपर, Yes. जेंडर के Gender. ऊपर ग्रुप बाय करना पड़ेगा। ग्रुप बाय ई डॉट जेंडर। ग्रुप बाय कर रहे हैं तो देखो मल्टीपल टाइम यम 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 होगा, उनको एक ही बार लेगा, यम भी मल्टीपल टाइम होगी, उसको भी एक बार लेगा। देखो हर एक जेंडर वाइज हमने एवरेज सैलरी फाइंड कर दी। अगर यही मुझे डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी फाइंड करनी होगी तो सेम जेंडर जेंडर की जगह पे डिपार्टमेंट नंबर आएगा, एम्प्लॉय को टेबल के बजाय डिपार्टमेंट टेबल आएगा और ग्रुप बाय करेंगे डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर। क्लियर है? देन देखो लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ सेल्स डिपार्टमेंट कैसे करोगे। पहले तो ये बताओ कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, एक ये डेटा कौन से टेबल में, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय में। डिपार्टमेंट टेबल में तो सिर्फ डिपार्टमेंट के नाम है और उनके नंबर है डिपार्टमेंट, लेकिन डिपार्टमेंट एम्प्लॉय में क्या है, देखो एम्प्लॉय नंबर है और डिपार्टमेंट नंबर। मतलब फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नंबर 10,001 वो काम कर रहा है डिपार्टमेंट नंबर 1 में, तो इस टेबल में डेटा है ना। लेकिन आपको क्या चाहिए, सेल्स डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट नाम के ऊपर फिल्टर करना है। तो डिपार्टमेंट नाम है क्या इसमें, डिपार्टमेंट नेम, वो तो इस टेबल में, तो इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, कॉमा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज करने ना, ठीक है इतने ही लेंगे। उसके बाद नहीं एक और लेना पड़ेगा, एम्प्लॉय नंबर। ओके, फ्रॉम डिपार्टमेंट्स डी ज्वाइन डिपार्टमेंट EMPDE ऑन ई सॉरी डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। करेक्ट? इसमें कंडीशन क्या आएगी, ग्रुप बाय करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा। इसमें कंडीशन आएगी वेयर, क्या सेल्स डिपार्टमेंट चाहिए तो वेयर डी डॉट डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू सेल्स। यस, यहाँ पे डी डॉट, यहाँ पर भी आएगा डी डॉट, यहाँ पर DE डॉट आएगा, राइट? देखो कि डिपार्टमेंट नंबर 7 सेल्स डिपार्टमेंट है जिसमें ये सभी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, अभी आउटपुट मीनिंगफुल नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है 7 7, तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम को हटा के मैं यहाँ पे करता हूँ ई डॉट EMP नंबर, ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम, कॉमा डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। तो डिपार्टमेंट इसको हटा के मैं यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ एम्प्लॉयज टेबल, ठीक है। एम नहीं होगा, इसको ऐसे ही रहने दो, डिपार्टमेंट, ओके इसको भी रहने दो, ज्वाइन एम्प्लॉयज ई ऑन ई डॉट EMP नंबर इज इक्वल टू डी डॉट EMP नंबर। 3 टेबल ज्वाइन किए मैंने। देखो ये सभी एम्प्लॉयज सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। कितने एम्प्लॉयज है, 5000 सॉरी 52,245, राइट? लास्ट कौन सा है, सीनियर इंजीनियर चाहिए। सेम वैसे फाइंड द एम्प्लॉय हु हैव टाइटल सीनियर इंजीनियर। कैसे करेंगे,
टाइटल्स टेबल देखना होगा, टाइटल्स में टाइटल है ना, तो क्या कैसे करेंगे इसको? सिंपल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटल्स, ओके, वेयर टाइटल इज इक्वल टू सीनियर इंजीनियर। ये रहे सभी सीनियर इंजीनियर। अगर इसके नाम और ये भी चाहिए तो मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो एम्प्लॉयज टेबल में है, तो फिर उसको ज्वाइन करो, राइट? क्लियर है ना, कर पाओगे उसको ज्वाइन? अब लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? रिट्रीव एम्प्लॉयज हु हैव अ सैलरी ग्रेटर देन 80,000, कैसे करेंगे बोलो? ऐसे एम्प्लॉयज फाइंड करने हैं जिनकी सैलरी 80,000 से ग्रेटर देन है। सिंपल क्वेश्चन है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज वेयर सैलरी ग्रेटर देन 80,000, राइट? यहाँ पर भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए तो एम्प्लॉयज टेबल को ज्वाइन कर लो। कौन से कॉलम के ऊपर ज्वाइन करेंगे? ईएमपी नेम के ऊपर करेंगे। दोनों टेबल में कौन से कॉमन कॉलम है? ईएमपी नेम है ना, यस। बस यही आपको सॉल्व करना था। क्लियर है? ज्वाइन क्लियर है सबको? देखो कौन से ज्वाइन देखे हमने? इनर ज्वाइन, उसके बाद लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन। यस, क्लियर है सबको? तो देखो, आई थिंक आज फ्राइडे है ना, सैटरडे संडे तो छुट्टी रहेगी। मंडे का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके? मंडे को हम सब क्वेरीज देखने वाले हैं, सब क्वेरी, ठीक है? तो आज का टास्क क्या है आपका, देखो, लेकिन आप टास्क देने का कुछ फायदा ही नहीं, कोई करता ही नहीं। एग्जाम्पल दिए थे वो सॉल्व करने थे बस। आप अगर हो सके तो सब क्वेरी के बारे में थोड़ा रीड करके आओ, ठीक है? डिफिकल्ट टॉपिक है थोड़ा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ रीड करके आओ। तो क्या करना है, सिंपल चैट जीपीटी को पूछो, एक्सप्लेन सब क्वेरीज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। क्लियर है? बस इतना पूछना है, वो पूरा थ्योरेटिकल एग्जांपल विद एग्जांपल भी देगा। बस उसको रीड करो कि एक्चुअल में सब क्वेरी क्या होता है क्या नहीं। हम तो देखेंगे, देखो बेसिक से देखेंगे पूरा, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, इसलिए बोल रहा हूँ पहले से ही थोड़ा रीड करके आओ। यस। अब देखो ए एग्जांपल तो मैंने सॉल्व करके ले रही है, जिन्होंने भी अभी तक सॉल्व नहीं किया है ना, क्या करो, अब फिर से ट्राई करो, ओके? खुद के मन से सॉल्व करने का ट्राई करो। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ये लेक्चर देख लो, उसमें मैंने पूरे सॉल्व करके लिया क्वेश्चन। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट? ओके।